हमें भी यहाँ आकर जब हम चढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था ऐसा, लेकिन अभी यहाँ पहुँचकर एक ऐसी यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। शब्दों में मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर आकर ऐसा फील हो रहा है और मुझे अब कोई थकान नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो ये जो एक ऊर्जा है ये इस वातावरण में है, यहाँ पर एक शक्ति है। तो इस शक्ति को अनुभव करें और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वर्ड्स के द्वारा आप तक भी वो शक्ति पहुँचे। जय बद्री विशाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। देखिए सुबह के 10 बजे हैं और धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, इसलिए हम भगवान जी का सहारा लेकर बजरंगबली और देखिए शिवजी जी, ये नंदी जी सब हैं यहाँ पर, इनके पास हम बैठकर आज वीडियो शूट कर रहे हैं। गंगा मैया थोड़ा सा दूर है पर आप देख पाएंगे। आज का वीडियो, क्योंकि आपको भी पता है ट्रैवल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम चाह रहे हैं आपको भगवान के दर्शन तो करा ही सकते हैं बैठकर, क्योंकि हम खुद भी वेट कर रहे थे कि कब कपाट खुलेंगे और हम बद्री भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि हम हर साल जाते ही हैं, साल में इनफैक्ट 2 बार जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक बुलावा नहीं आया है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। और हालांकि हम जुगाड़ कर रहे थे कि किसी तरह से परमिशन मिल जाए और परमिशन लेकर हम वहाँ जाएं और आपको वीडियो शूट करके दिखाएं, लेकिन जब तक नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, हम पहले क्योंकि कई बार जा चुके हैं इसलिए आपको दर्शन हम ज़रूर कराएंगे। तो कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास हैं जो बद्रीनाथ जी के हमारे पास वीडियोज़ हैं और हमने इवन अपने पहले वीडियोज़ में उनको दिखाया है, बट जब वो बहुत स्टार्टिंग की बात है, शायद आप लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें कि चरण पादुका एक बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर, वो भी हमने उसमें दिखाया है। और रास्ते में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर धारी देवी जी का भी एक मंदिर है, बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। और देवी माँ का टेंपल इवन 2013 में उसको शिफ्ट किया गया था, जिसके कारण बताया जाता है, माना जाता है कि बाढ़ का वो कारण बना था। लेकिन बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल गंगा जी के बीचों बीच है। तो आई विश कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सामने से केदार घाटी हमें दिख रही है, इस पर्वत के पीछे केदारनाथ है और यही वो रास्ता है जहाँ से जब 2013 में फ्लड आया था तो यहीं से एक धारा आई थी और वो सब बहा के ले गई थी। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि उस टाइम पे कितनी तबाही हुई थी। तो पानी सबको अपने साथ बहा के ले गया था, इतने बड़े बड़े पत्थर। जय बद्री विशाल। अब हम बद्री धाम में आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, होटल में हमने सामान रख दिया है और अब हम बस चल पड़े हैं बद्री जी के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ आते ही सबसे पहले मन करता है बस भगवान जी के दर्शन हो जाएं एक बार, फिर आराम से शांति से बैठते हैं। दुकानें देखिए कितनी अच्छे से सजी हुई हैं और ये अभी शुरू हुई है। ये हमने बात की, अभी यहाँ पूछा है, क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन की वजह से ये इस बार काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर लोग, उसकी वजह से ही यहाँ पर अभी काफ़ी कम है। और देखिए सामने मंदिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये गोल्ड का बना हुआ हो, एक गोल्डन चमक है मंदिर में। और ये आश्रम्स और घरों के बीचों बीच इतना सुंदर लग रहा है मंदिर। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और ये पुल बना हुआ है अलकनंदा नदी पर। बहुत तेज़ पानी का बहाव यहाँ पर होता है हमेशा, हम देखते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं आप लोग, आवाज़ है यहाँ पर। जय बद्री विशाल। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं मंदिर के सामने और सच में इस बार तो ऐसा लग रहा है ये मंदिर आना एक तपस्या ही है, कि रास्ते सच में बहुत ख़राब मिले हैं हमें, लेकिन मंदिर में पहुंचकर जो सब हम शाम की समय की आरती करके आए हैं। अभी बहुत सुंदर आरती हुई और लेकिन अभी मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है और फ़ोटो खींचना तो अलाउ है ही नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर आकर आपको दर्शन कराना चाह रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं तपकुंड की तरफ और देखते हैं तपकुंड में अब कैसा यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है लेकिन इस समय
है क्योंकि मंदिर में भी अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगी है। तो आप देखते हैं वहाँ पर क्या किस तरह का रश है। उनका भी अपना एक महत्व है यहाँ पर, और गर्म पानी का स्रोत है। इतनी ठंड में पूछने वाली बात है कि ये स्रोत में से गर्म पानी निकलता है और यहीं पर लोग स्नान करते हैं। ये एरिया जेंट्स के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए लोग नहा रहे हैं और अंदर की तरफ स्रोत है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, और सामने ये महिलाओं के लिए बनाया हुआ है, तो लेडीज़ यहाँ पर अंदर नहाती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर दर्शन हो गए हैं शाम के, और अब हम बहुत थक चुके हैं, बस जाकर थोड़ा सा आराम करेंगे। लेकिन कल सुबह फिर हम ट्रैक पर जा रहे हैं और आपको एक बहुत ही सुंदर ट्रैक दिखाने वाले हैं, जो नीलकंठ पर्वत का एक ट्रैक है। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। वहाँ पर रास्ते में पड़ता है वो चरण पादुका, तो वहाँ पर हम भगवान जी के चरणों के दर्शन आपको कराएंगे। एसएसबी वालों के कैंप है और हम लगभग 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी चरण पादुका का दिखे नहीं है हमें कहाँ पर है। लेकिन हमने अभी पूछा था इन्हीं से, तो उन्होंने बताया बस थोड़ा सा आगे है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है। ट्रैक है जिसमें हम आ रहे हैं और हालत खराब हो चुकी है यहाँ तक आते आते। अभी हमने पीछे देखा है यहाँ पर लिखा हुआ है 500 मीटर और आगे जाना है हमें, तो चलिए चलते हैं। सामने हम देखेंगे नीलकंठ पर्वत दिख रहा है, बर्फीला पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहा है। धूप से वो और चमक रहा है। हमने देखा एसएसबी के जवान नीचे हमारे जहाँ से हमने शुरू किया था चलना, वहीं से वो लोग बाल्टियाँ भर भर के लेके आ रहे थे और बिल्कुल भी उनके अंदर हमने थकान नहीं देखी।
हमें भी यहाँ आकर जब हम चढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था ऐसा, लेकिन अभी यहाँ पहुँचकर एक ऐसी यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। शब्दों में मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर आकर ऐसा फील हो रहा है और मुझे अब कोई थकान नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो ये जो एक ऊर्जा है ये इस वातावरण में है, यहाँ पर एक शक्ति है। तो इस शक्ति को अनुभव करें और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वर्ड्स के द्वारा आप तक भी वो शक्ति पहुँचे। जय बद्री विशाल। आप लोग कैंप के साथ नहीं हैं? अच्छा, इंचार्ज है। अच्छा, आप लोग कहाँ से? अच्छा, बस चरण पादुका पहली बार आए हैं। अब बद्रीनाथ जी तो हम हर साल आते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पहली बार आए हैं। ये हमारे यहाँ पे माउंटेनिंग का कोर्स है, हम लोग एसएसबी से। जी जी। तो इस बार सुनो मिली नहीं, हाँ जी, ज़्यादा है नहीं जी। बेसिक कुछ यहाँ पे कराते रहते हैं जवानों की फिटनेस के लिए। हाँ, थोड़ा फिटनेस बनी रहे। जी जी अच्छा, क्या सवेरे सवेरे आ गया आपको? जी। जय बद्री विशाल। बच्चे असल में होटल में सो रहे हैं, अकेले हैं। महाराज ने बताया, यहाँ पर हमने गंगा माँ के दर्शन किए। ये मैं खुद विश्वास नहीं कर सकती कि इतनी ऊंचाई पर हम लोग हैं यहाँ पर, और ये धारा यहाँ से निकल रही है। इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं कहूंगी इस जल को, और ये इसीलिए यहाँ से जो धाराएं ये बहकर जाती हैं आगे, इनमें इतने मिनरल्स मिले होते हैं, और ये इसीलिए सालों साल हम गंगा जल को रखते हैं और उसको वो कभी खराब नहीं होता है। तो ये शक्ति है, और माँ की शक्ति का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय गंगा माँ। ये यहाँ से काशी विश्वनाथ में निकली है। यहाँ से काशी विश्वनाथ हम सोच भी नहीं सकते धारा जो बह रही है। आवाज मतलब हम तो आवाज ही सुन रहे थे पहले, जब देखा तो बिल्कुल धारा निकल रही है वहाँ से। वहाँ पे अभी नहीं जाने दे रहे ना, माना की तरफ जा सकते हैं अंदर नीम पुल वगैरह तक जा सकते हैं। वहाँ ऐसा करिए, आईटीबी कैंप है हमारा, कैंप से ट्रैकिंग रूट है। जी। अच्छा, तो जाने देंगे ना? वो हो तो किसी को पूछना ही नहीं है, अच्छा खुद जाना है। हुकूमत चला चलूं। आईटीबीपी के जवान से बात की और उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जो चाइना बॉर्डर यहाँ से जो हमें दिखता है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग रहती है, और हमने उसमें देखा कि जो चाइना वाला एरिया है उनके जवानों के लिए उन्हें एक प्लेन सरफेस मिला हुआ है, लेकिन हमारे जवानों के लिए बहुत ही कठिन है उन पहाड़ी एरिया पर रहकर हमारी रक्षा करना, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी भी लगा होगा। हम भी वार्म अप हो चुके हैं, गर्मी आ चुकी है, और अब हमें धूप जैसे ही यहाँ निकल जाती है, यहाँ का यही एक वातावरण जो है इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि जब धूप जैसे ही जाती है ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही धूप निकलती है वहाँ पे गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम इस ट्रैक को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे हैं और हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। ये धारी देवी का मंदिर है, ये सिद्धपीठ है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। और ये मौका मिला हमें नवरात्रि के दिन यहाँ पर आने का, क्योंकि नवरात्रों में यहाँ पर स्पेशल भीड़ होती है भक्तों की, क्योंकि ये भी नवदुर्गा का ही एक रूप है और माता ये 4 धामों की रक्षा करती हैं यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। और जिस दिन ये मंदिर को अपलिफ्ट किया था 2013 में, विदिन 6 आवर्स यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया था। अब ये बात माने या ना माने, लेकिन ये एक विश्वास की बात है कि जो आपदा आई थी वो ये मंदिर को अपलिफ्ट करने का एक रीज़न माना जाता है। तो हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। जय माता दी। बीचों बीच ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा अंधेरा है इसलिए यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, लेकिन अभी जैसे ही उजाला हो जाएगा हम आपको दिखाएंगे कि नदी में किस तरह से ये बीच में मंदिर है। बंदर भी है यहाँ पे, थोड़ा सा उनसे बच के रहना पड़ेगा हमें। बहुत सुंदर आरती हमने माँ की अंदर की। और पिछले 4 दिन से हम लोग ट्रैवल पे ही हैं, इसलिए नवरात्रों में हम पूजा बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं घर पे। ये बहुत अच्छा हमें मौका मिला, यहाँ पर माँ के दर्शन भी हो गए और आरती भी हो गई। ये मंदिर जब आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आते हैं तो श्रीनगर से 15 किलोमीटर और आगे है ये। और ये अलकनंदा नदी हम देख रहे हैं उसी पर। और हमने ये बात पंडित जी से कंफर्म भी की, जो 2013 में जो बाढ़ आई थी उसका कारण जानने की हमने कोशिश की। तो ये सही बात है कि जब मंदिर को अपलिफ्ट किया गया तो 6 घंटे के भीतर ही क्लाउड बस्ट हो गया था और बाढ़ आ गई थी। और उसकी वजह से उन्हें काम रोकना पड़ा और वापस वहीं पर उन्होंने स्थापित तो नहीं कर पाई, क्योंकि वो 21 मीटर नीचे था और 21 फुट नीचे था। और उसके बाद इसको अपलिफ्ट किया गया तो उसको वहीं छोड़ दिया गया फिर, और उसमें कोई ज़्यादा आगे काम नहीं किया गया। तो ये माँ की शक्ति है और सभी देवी देवताओं की शक्ति, जिस तरह से ये सिद्धपीठ बनी हुई है हम देख पा रहे हैं। बद्रीनाथ जी में भी जब जो उनकी मान्यता है और यहाँ भी जो मान्यता है, तो शायद हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली देवी देवताओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, उनके स्थान को हमें नहीं हिलाना चाहिए। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और अब हम आगे जाएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही दिखाएंगे आपको। इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और माँ के दर्शन कराएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।